हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन सैयद मेहदी रिजवी साहब। उनसे मैं जानना चाह रही थी, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ मेहदी रिजवी साहब, आपने कहा कि एक हादसे ने ज़िंदगी बदल दी जिसने सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा इदारा बनाया जाए, तो आप लोगों का मिशन क्या था जिसको लेकर आप आगे बढ़े? देखिए, मिशन बिल्कुल बहुत आसान था। वो ये था कि पहले तो हम ये होता था कि हम दूसरों को सपोर्ट करते थे पर्सनल कैपेसिटी में, भाई आप ये करें हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब खुद एक इदारा बनाया तो फिर विजन और मिशन खुद ब खुद क्लियर होता चला गया कि आपने कराची तक महदूद नहीं रहना है। मैं कराची में हूँ, ये मतलब ब्लेसिंग है अल्लाह की कि मुझे हर चीज़ यहाँ पे अवेल है ईज़िली। लेकिन जब मैं कराची क्रॉस करता हूँ ना, तो फिर जब मैं देखता हूँ कि मेरा सक्खर और मेरे रूरल एरिया, मेरे सिंध के, मेरे मुल्तान जनूबी पंजाब है, स्कर्दू है और इसी तरह बलूचिस्तान है, वहाँ पे ये सहूलियात ना होने के बराबर थी। बिल्कुल आज अल्हम्दुलिल्लाह पसमानदा इलाका। हाँ, अच्छा, हमारा फोकस ही ये था कि हम उन जगहों पे जाना है जहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। अभी कराची में मैं अगर 5 ब्रांचेज या 10 खोल लूँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी सीनियर और ब्लड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है 50-60 साल से। मैं उन जगहों पे जाऊं कि जहाँ पे ये सर्विसेज नहीं है। तो आज कम से कम ये कि मोहम्मदी तकरीबन 2008 से स्कर्दू में काम कर रहा है -30-40 पे। जैकोबाद में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरा सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो है वो जैकोबाद में, जहाँ 400 थैलीसीमिया के बच्चे हैं, जहाँ पे जाफराबाद, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, झल मक्सी के बच्चे आके जैकोबाद में ब्लड लगवाते हैं। तमाम सहूलियात उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपने बड़े छोटे पैमाने से शुरू किया था और ना सिर्फ कराची, फिर दीगर शहरों और तकरीबन पूरे मुल्क में आपका ये सिलसिला जारी है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि किस किस्म की सर्विसेज मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन लोगों को प्रोवाइड कर रही है और अक्रॉस द नेशन आपकी कितनी ब्रांचेस हैं ब्लड बैंक्स की, थैलेसीमिया सेंटर्स की, कि जो बेचारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रहे हैं और उनको पता है एवरी मोमेंट दे आर गेटिंग क्लोजर टू द डेथ। आप कैसे सर्व कर रहे हैं? मैं बताऊँ, इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि मैंने वो डुप्लीकेशन नहीं की हुई है कि जहाँ कराची में खोला जा रहा हूँ उन जगहों को मैंने फोकस किया हुआ है। अभी मैं लाड़काना और हैदराबाद में खोलने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट मैंने बलूचिस्तान रखा हुआ है, हज़ारा डिवीज़न। मैं उन जगहों पे जाऊँगा जहाँ कोई नहीं जाता। अब आप आ जाइए थैलेसीमिया के वो बच्चे जो आज से 10 साल पहले ब्लड ना मिलने की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। बहुत सारे थैलेसीमिया सेंटर है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा SBTA है, ये सब मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरे पास इस वक्त जैकोबाद में थैलेसीमिया सेंटर है, मुल्तान में है और कराची में। अच्छा, यहाँ पे तमाम वो बच्चे आते हैं जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं। उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चिलेशन, अब मुझे नहीं पता आपको आयरन चिलेशन के बारे में मालूम है, अगर आप कहेंगे बता दूंगा। जी जरूर बताइए। मेरे तवज्जो से या हमारे आयरन चिलेशन बहुत से लोगों की आगाही कि जब आपको मुस्तकिल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो आपकी स्प्लीन यानी कि बच्चे की जो तिल्ली होती है उसमें आयरन स्टोर होता जाता है। अच्छा, आयरन का एक लेवल होना चाहिए, अगर वो लेवल बढ़ जाता है तो बच्चा हार्ट फेल की तरफ जा सकता है, ऐसा माहिरीन कहते हैं। अब उसको निकालने के लिए अगर वो आयरन चिलेट ना किया जाए तो बच्चे हार्ट फेल की तरफ जाते हैं। सबसे महंगा जो उसमें जो खर्चा होता है वो आयरन चिलेशन का होता है। फिर लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद दीगर फूड है, मिल्क है, मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे। हमारे 3 जो प्रोजेक्ट है मोहम्मदी के, एक ब्लड बैंक है, एक थैलेसीमिया है और एक लेबॉर्ट्री है। अच्छा, ये मोहम्मदी कोई नया काम नहीं कर रहा, हज़ारों लोग पहले भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगी ना कि इस वक्त सबसे अच्छा कौन कर रहा है, मैं कहूँगा मोहम्मदी कर रहा है। क्यों? चैरिटी, थैलेसीमिया 100% चैरिटेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है, फाइनेंस उनकी फंडिंग होती है और दीगर जो अपना फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और डोनर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। इसी तरह लेबॉर्ट्री के रेट इतने कम रखे हुए हैं। देखिए, फ्री की आदत मत डालो जी, फ्री नहीं करो प्लीज़। मैं नहीं मानता हूँ कि फ्री नहीं। आप आके 5 रुपये दें, लेकिन दें ज़रूर। इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स होती है, ये मेरा ऐसा है। वो मजरू ना हो। हाँ, ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है गलत हो, कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन उसमें आपके पास फ़ंड होते हैं। किसी को आपने ज़कात से करना है, किसी को आपने जो जनरल डोनेशन से करना है। सामने वाले को एहसास दिलाओ, 50 रुपये का टेस्ट तुम 10 रुपये दो। बिल्कुल ऐसा है। अगर आपने ये आदत डाल दी तो ये मामला बड़े आगे की तरफ, ख़राबी की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए हमारा ब्लड बैंक NICVD में इस वक्त जो सक्खर और हमारा टंडो मोहम्मद खान में टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड बैंकिंग हो रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ लोगों से ब्लड लिया जाता है।
अच्छा, आपने जहाँ पे तस्करा किया कि लोगों से सिर्फ ब्लड लिया जाता है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बहुत से वॉलंटियर्स हैं जो इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं और रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में नेक काम करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को रीच आउट कैसे करें ब्लड डोनेशन के लिए? देखें, मैं इसको सिर्फ रमज़ान या मुहर्रम तक महदूद नहीं रखना चाहता हूँ, इसके बाद भी हो, हमारा सारा साल चलता है। मैं आपको बताऊँ, जैसे कराची पुलिस है, कराची पुलिस के 48,000 जो उनके सिपाही हैं या जांबाज है, वो मोहम्मदी के रेगुलर डोनर हैं। इस वक्त 50,000 से ज़ायद मेरा रजिस्टर्ड डोनर है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं ग्रुप वाइज उनसे ब्लड कलेक्ट करके थैलेसीमिया के बच्चों को, और ब्लड बैंक का जो ब्लड इन्वेंट्री में डेफिसिट होता है वो पूरा हो जाता है। उनको हम सारा साल ब्लड लेते रहते हैं और देते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इंसानियत की किस तरह से खिदमत की जाए, और मोहम्मदी जो आपने इदारा बनाया हुआ है लोगों को ब्लड बैंकिंग का, लोगों की हेल्प करने का, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से इंसानियत की खिदमत करें और किस तरह से आप लोगों को रीच आउट करें? देखिए, पहली बात तो ये कि भाई आप लोग जो भी जिस इदारे को भी सपोर्ट करें, चाहे मोहम्मदी हो कोई और हो, प्लीज़ कोई कंडीशन ना लगाएं कि अपने सिस्टम में ये सही करें। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, ऑर्गेनाइजेशन को डिक्टेट मत करें। डिक्टेशन किसी अपना पैसा दे के डिक्टेशन मत दें, एक चीज़, क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। दूसरी ये बात कि आप अपना पैसा अपने हाथ से लगाना चाहते हैं। आप मिसाल के तौर पे आए, आपने कहा जी ये मैं 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी हमें ये मेडिसिन चाहिए, आप मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, ज़रूरी नहीं है आप उसको पैसा दें। तीसरी चीज़ ये कि बग़ैर मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं ये चीज़ें बहुत नोट करता हूँ अब कि कौम परस्ती, मसलक परस्ती, इनफैक्ट मज़हब परस्ती की बुनियाद पे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं कि जी हमारे हैं, हमारे अल्लाह का शुक्र है, मोहम्मदी में आज तक जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से आज तक, आप यकीन करें बिला तफरीक कर रहे हैं। मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वो डोनर्स जो मोहम्मदी को मुस्तकिल बुनियादों पर सपोर्ट करते हैं, मतलब उन्हें इससे मतलब नहीं होता उनका पैसा कहाँ दिया जा रहा है।